सो गाइस दिस इज़ द परफेक्ट बुक फॉर आइल्स राइटिंग। इसमें सब कुछ है फॉर बिगिनर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट, इवन फॉर एक्सपर्ट, राइटिंग टास्क वन, एकेडमिक, जर्नल, सब कुछ है, एसेस भी। और अगर आपको ये बुक रीड करनी है, यू कैन रीड दिस बुक फॉर फ्री ऑन Amazon Kindle एंड लिंक आई विल बी मेंशनिंग इन द डिस्क्रिप्शन। लिंक ओपन कीजिए, वहाँ से बुक ये फ्री में रीड करिए। थैंक यू सो मच। Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain writing task 1 of IELTS Academic. I'll answer the question step by step so you guys know how to answer IELTS Academic writing task 1. It is very easy. There are certain things which you have to keep in your mind while answering and you will get your desired band in writing task 1. For example, I'm going to pick bar graph question so that you understand it. Do like, share and subscribe to motivate me to make more videos. So first thing, we have to understand the question. Okay, I will explain everything in step by step. So stay in touch and watch the full video. And one more thing, in the end there is a certain surprise. So please do watch till the end. So the first thing is we have to understand the question. There are four important things which you need to remember: the title of the graph, time period, units, and main trends. These are the four things which are all common in all four writing task one. Now, this is a question. Okay, you guys can also solve this question later by yourself. But let me read out the question for you guys. The bar chart below shows the number of cars sold by three different car manufacturers: Toyota, Ford, and Honda in four different regions: North America, Europe, Asia, and South America in 2023. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. जो लास्ट लाइन है, इट इज कॉमन फॉर एवरी राइटिंग टास्क वन। ठीक है, ये आएगी ही आएगी और वो क्लियरली बता रहे हैं आपको कि आपका मेन पर्पस है मेन फीचर्स को रिपोर्ट करना एंड यू हैव टू मेक कंपैरिजंस वेयर यू कैन। अगर आप सीधे सीधे वैल्यू लिखोगे तो आपके बैंड्स नहीं आएंगे। यू हैव टू मेक कंपैरिजंस। समटाइम्स क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ सकती हैं, दैट इज़ फाइन, जहाँ पे वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो, बट कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अगर आप देखो, टोयोटा सबसे ऊपर, फिर फोर्ड, फिर होंडा, तीन कार कंपनीज है और तीन कॉन्टिनेंट्स है। सो लेट अस सॉल्व। वी हैव टू प्लान द स्ट्रक्चर बिकॉज आपको पता है 150 वर्ड इज अ वर्ड लिमिट। योर आंसर शुड बी अराउंड 150 to 170 और आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो। द फर्स्ट इज इंट्रो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को रिफ्रेश करना है। सेकेंड इज ओवरव्यू, यहाँ पे आपको ओवरऑल लिखना है। थर्ड इज बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2। रिमेंबर, आपको ये चारों चीज़ें नहीं लिखनी, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये चारों चीज़ें आपको बताई हैं। सो द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन इन विच यू हैव टू पैराफ्रेज द टास्क। नंबर्स नहीं लिखने, ठीक है। सो लेट मी rephrase the question. The bar chart compares the number of cars sold by Toyota, Ford, Honda in three regions: North America, Europe, Asia in 2023. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को रिफ्रेश किया है। द मेन पर्पस ऑफ रिफ्रेश इज दैट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन अगेन इन योर डिफरेंट विद डिफरेंट वोकैबुलरी, बट द मीनिंग शुड नॉट बी चेंज। तो मेन पर्पस है नई वोकैबुलरी, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। I hope the first part is clear. Now you have to write the overview. Overview में आपने क्या करना है, आपने फिगर पिक्चर को लिखना है कि what are the main big things that are happening, ठीक है। और कोई भी अभी भी कोई भी डेटा नहीं लिखना है। अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन को देखोगे तो साफ पता चल रहा है कि टोयोटा हैज़ हाईएस्ट सेल्स इन एवरी रीजन। टोयोटा हर जगह पे, नॉर्थ अमेरिका सबसे ज़्यादा है और टोयोटा की सेल सबसे ज़्यादा हुई है। सो यू कैन राइट overall Toyota recorded the highest sales in every region and North America was the strongest market for all three manufacturers। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा कार सेल हो रही है, वो जो डायरेक्टली क्लियर है, जो ब्लू लाइन है वो नॉर्थ अमेरिका की है। ठीक है, उसके बाद यूरोप कंसिस्टेंटली शोड द लोएस्ट फिगर्स। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यूरोप की फिगर्स हैं वो कम ही हैं। टोयोटा की भी कम है, फोर्ड की भी कम है और होंडा की भी कम है। वाइल फोर्ड जनरली रैंक्ड सेकंड एंड होंडा थर्ड। फोर्ड को हमने सेकंड रख दिया फिर, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यूज होंडा से थोड़ी ही ज़्यादा है। सो दिस इज हाउ आई राइट द ओवरव्यू। नाउ यू हैव टू ग्रुप एंड कंपेयर।
ठीक है, मैंने आपको इंट्रो पार्ट हो चुका है, सेकंड पैराग्राफ भी हो चुका है, अब हमने बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 लिखना है। बॉडी 1 में आप लिख सकते हो नॉर्थ अमेरिका और एशिया को, ठीक है, और सेकंड में आप लिख सकते हो यूरोप प्लस दूसरे जो ब्रांड कंट्रास्ट कर रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में हाई वर्सेस लो। सो लेट अस सी बॉडी 1 में क्या हो रहा है। बॉडी पैराग्राफ 1 में अगर हम ध्यान से देखें, टोयोटा की नेट सेल्स 500K लग रही है, एशिया की 400K, फोर्ड की अराउंड 400K, एशिया की 300, होंडा की 300, एशिया की 200। दीज आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं लिखनी, यू नीड टू रिमेंबर दिस। एग्जैक्ट वैल्यू से नहीं फर्क पड़ता, आप वैल्यूज ऊपर नीचे लिख सकते हो। So let me read how what I have written. In North America, Toyota sold about 500,000 cars, clearly ahead of Ford, around 400,000 units, and Honda roughly 300,000. Similar ranking appears in Asia, where Toyota reached approximately 400 units, compared with about 300,000 for Ford and nearly 2,000 for Honda. अगर आप इसको ध्यान से देखो, I have just made a comparison in all these units. This is what you need to do. ये सारे हाई वाले हैं। अब मैंने इसमें हाई एक्सप्लेन कर दिया, तो अब नेक्स्ट क्या एक्सप्लेन करूंगा, लो। लो कहाँ पे चल रहा है, यूरोप में ज़्यादा, ठीक है, यूरोप में 300 है फोर्ड की, 250 होंडा 100K, ठीक है। सो व्हाट आई हैव रिटन, यूरोप प्रोड्यूस द वीकेस्ट टोटल्स, टोयोटा स्टिल led there at close to 300,000 vehicles, with Ford slightly lower around 250,000. Honda, however, was far behind, selling only 100,000 cars. Taken together, the data underlined Toyota's clear dominance across regions. Ford consistently mid-tier position and Honda reliance on North America, where its sales were roughly 3 times higher than in Europe. ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। आपने यहाँ पे कंपैरिजन वाले वर्ड्स यूज करने और आपने ऐसे कंपेयर करना है। तो दिस इज अ राइटिंग टास्क 1। नाउ द बोनस पार्ट, ओके, दीज आर द कोहेसिव डिवाइसेस यू हैव टू यूज, ठीक है, और ये डिवाइसेस IDP ने अपनी वेबसाइट में बताई हुई हैं, आप चेक कर सकते हो। और वो डिवाइस कोहेसिव डिवाइसेस हैं। फर्दर मोर, हाउएवर, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइनली, सो, देन, इन एडिशन। अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे तो आपके बैंड्स राइटिंग टास्क 1 में इंप्रूव होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।